और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन करते हैं, मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो करते हैं। शाबा मूवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईद की सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन मैं उनके जो सौगात का जेस्चर है उसका स्वागत करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सौगात शिक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात सुरक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात सम्मान की चाहिए, मुसलमान को सौगात रोजगार की चाहिए। मोदी की आवश्यकता नहीं है, मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अपने और अपने दोस्तों की वजह से लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहाँ सुनता हूँ कि मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नज़रों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथकंजन को आरसी किया और पंडित को फांसी किया। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है, इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं। सब घटना प्रसाद कराने वाले लोग कभी भी किसी का नहीं भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, भाजपा ने इस बार ईद पे 32 लाख किटें तैयार की हैं, जिसमें सेवैयाँ, औरतों के लिए कपड़े, मेवा, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगे। उसका नाम दिया है ईदी किट, यानी कि मोदी जी की तरफ से 32 लाख मुसलमानों को ये सौगात दी जा रही है। लाख मस्जिदों में बीजेपी के पदाधिकारी जाएंगे और वहां जाके 100 मुसलमानों को ये किट उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता है राशिद अलवी, उन्होंने इस पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक अल्पसंख्यक जो मंत्री है वो भी मुसलमान नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी कितने मुसलमानों को टिकट देती है, कितने एमपीओ को और कितने एमएलए को टिकट देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव, इससे थोड़े बहुत वोट बीजेपी को बिहार में पड़ जाएंगे। इधर दिल्ली में भी निजामुद्दीन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये है कि इससे पहले मुसलमान ईद नहीं मनाते थे, या बीजेपी पहली बार आई है, या उसको याद पहली बार आई है। इससे पहले मुसलमान भी यहीं थे और बीजेपी भी थी और ईद भी सदियों से मनाई जाती रही है। तो फिर इस बार आखिर क्या हुआ कि बीजेपी को मुसलमानों की याद आ गई। हैरानी की बात यह है कि सालों से जो एंकर देश में नफरत परोस रहे हैं, इस बार उन्हें इस किट का महिमा मंडल करना पड़ेगा, मुसलमानों की तारीफ करना पड़ेगी, गुणगान गाना पड़ेगा। जहां वो नफरत में सालों से लीन थे, उन्हें न जाने कैसे कैसे दिन देखना पड़ रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कैसे कैसे प्रोग्राम, कैसे कैसे महिमा मंडल इस छोटे से बॉक्स का किया जाएगा। पहले मोदी जी कहते थे आप इन्हें कपड़ों से पहचान सकते हैं, लेकिन आज मोदी जी खुद कपड़े बांटने निकले हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। आप सोचे कैसा लगेगा, आप सोचे भक्तों को कैसा लगेगा कि योगी आदित्यनाथ किसी मस्जिद में जाएं और वहां खड़े होकर मुसलमानों को ये किट बांटें। अब तक जिनका काम था किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी मस्जिद पर जाकर डीजे बजाएं, वहां पर डांस करें, वहां पर दंगा करें, झगड़े करें और उसके बाद मुसलमानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों के घर पर किट पहुंचाई जाएगी। क्या उनके जख्म इससे भर जाएंगे? क्या उनको बेघर होने का दुख इस छोटी सी किट से कुछ कम हो जाएगा? अभी हाल ही में संभल की घटना सामने आई है, जहां पर सैकड़ों मुस्लिम युवाओं पर कार्रवाई हुई है, कई मुसलमान लड़कों की जान गई है। क्या वहां पर बीजेपी के पदाधिकारी जाएंगे और उन्हें ईद पर मुबारकबाद देंगे? उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं कुंवर वासित अली। उन्होंने मंगलवार को बताया कि मोर्चा इस बार ईद के मौके पर देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को त्योहार के लिए जरूरी सामान देगा, जिसका नाम सौगाते मोदी होगा। उन्होंने बताया कि इस किट में सेवैयों के साथ साथ चीनी, मेवे और महिलाओं के लिए कपड़े होंगे। अली ने कहा कि यह अभियान मंगलवार को शुरू किया गया, जिसके बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहां से जानकारी प्राप्त करके संबंधित उस इलाके के
100 गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी किट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद गरीब मुसलमान परिवारों को ईद की खुशियां मनाने का मौका देना है। कि आगे उन्होंने कहा, जिस पर हंसी आती है, कि पार्टी ने हमेशा सबका साथ और सबके विकास के उद्देश्य से, उसकी भावना से काम किया है और ये पहल उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। आप सोचें, एक तरफ औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, एक तरफ दरगाहों और मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ है, आए दिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, एक तरफ मुसलमानों पर कार्रवाई हो जाती है और आज उनके घरों पर ये नेता किटें लेकर जाएंगे। तो छोटे भैया नेता तो दूर की बात है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नफरती बयान आज भी मीडिया में उपलब्ध हैं। बंगाल और बिहार के चुनाव सामने हैं, हो सकता है कुछ वोट इससे बीजेपी के पाले में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।